वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम। सो गाइज, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मंथली टैरेट स्कोप लेकर, और ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए होगी जिनकी राशि है कर्क यानी कि कैंसर। तो देखेंगे उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैरियर में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, साईं बाबा के मैसेजेस देखेंगे, और आपके लिए मैं दूंगी एक अफर्मेशन जो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। आप उसको सुबह और शाम को पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और जब चाहें तब सुन सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्या होगा इस मंथ, देखते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेजी महसूस कर रहे हैं आप, और इस मंथ करने भी वाले हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको थकान सी महसूस हो। तो आप ये सोचे कि इतना काम कर लिया, बहुत सोच लिया, ओवर थिंकिंग हो गई, अब चलो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं इन सारी चीज़ों से। तो लेट्स सी क्या होता है। और भी कई सारे मतलब है इस कार्ड के, तो ये सारे कार्ड्स हम एक एक करके पलटते जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपका आता है यस, 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की मैं बात कर रही थी, और देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। चाहे वो लव रिलेशनशिप को लेकर अगर हम बात करें तब भी, और अगर बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर बात करें तब भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होने की वजह से रातों में सो नहीं पा रहे, परेशान हैं। हेल्थ भी मुझे लग रहा है कि खास अच्छा नहीं है। यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है ओहो 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम लव रीडिंग की बात करें तब भी वही एनर्जी है, कैरियर को लेकर बात करें तब भी वही एनर्जी है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूज रहने वाले हैं इस मंथ में आप लोग जिनकी राशि है कर्क यानी कि कैंसर। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे। हो सकता है 2 पार्टनर्स हों आपकी लाइफ में जिनको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो सकता है एक वो है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है या करती है। ओके, जैसा, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं इस तरीके से बोलती हूँ गाइस, मुझे थोड़ा इजी पड़ता है। आप ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। ओके, तो हाँ, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं आप उसका वेट कर रहे हो, ठीक है। विद 4 ऑफ सॉर्ड्स मैं बता रही हूँ, उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, मैसेज नहीं आ रहा, कॉल्स नहीं आ रहे। हो सकता है आप उसको मैसेज करते हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आता, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसके साथ आप अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन शायद फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आप, और आप उससे बात नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप उसको कमिटमेंट नहीं दे सकते, और ये चीज़ें आपको बहुत तंग कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि आप हर्ट करना नहीं चाहते लेकिन आप कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, वो मैसेज आपके लिए है। ओके, तो कन्फ्यूज्ड तो बहुत ज़्यादा हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसलिए हो क्योंकि आपका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जॉब अच्छा नहीं चल रहा, और आप किसी को कमिटमेंट देना तो चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, नहीं दे पा रहे। ये कन्फ्यूज़न ऐसा भी हो सकता है कि 2 पार्टनर्स के बीच में हो कि कौन सा पार्टनर आपके लिए ठीक है, ठीक है। ये चीज़ रहने वाली है इस मंथ भी, जो कि मैं आपको बता दूं
कैरियर को लेकर हो सकता है कि अभी तक आपको ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं और अब कई सारे ऑफर्स मिल रहे हों, ठीक है। या कोई पार्टनरशिप करना चाहता है आपके साथ, एक नहीं दो से 3 लोग या फिर और भी ज़्यादा हो सकते हैं गाइस। तो मे बी इस वजह से आप बहुत परेशान हो कि किसके साथ मुझे जाना चाहिए, किसके साथ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर रहता है ऐसे लोगों से कि एक्चुअली आप समझ नहीं पाते कि कौन कैसे नेचर का है और कहीं आपको चीट ना कर दे, ठीक है। तो एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि ये तो मुझे दिख रहा है कि ऑफर्स कई सारे आएंगे, चाहे वो अगर आप किसी मैरिज का वेट कर रहे हो कि कोई आए आपके लिए नया रिश्ता, तो उसके भी आने के चांसेस हैं। आई थिंक कई सारे लोगों की तरफ से रिश्ते आ जाएंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, या फिर हो सकता है कोई आपका ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो आपके स्कूल टाइम में आपको मिला हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ पुराने, बहुत पुराने फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं या उनकी तरफ से मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं आपके, आपके कैरियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, जो भी है वो सारे कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि टाइम आ गया है उनका एक एक करके पूरा होने का। एक साथ तो नहीं होंगे, इस मंथ ही सब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ एक एक करके होगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि जितने भी आपने प्रेयर्स किए हैं, जो भी किया है, उन सबका फल आपको मिलेगा। लेकिन अभी तक आप यही सोच रहे हैं कि कुछ होगा भी या नहीं होगा। ओके, ऐसे लग रहा है मुझे कि मेहनत आप पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो एक बेचैनी रहेगी कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ है भी क्या, ईश्वर हैं भी, इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि परेशान रह सकते हैं, थोड़ा डिप्रेशन सा रह सकता है। ओके, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस एनर्जी से बाहर आएँ। ये एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है फैमिली में काफ़ी इश्यूज़ रहें, कि आप किसी से शादी करना चाहते हो लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स आपको फोर्स कर रहे हो कि भाई अब वेट नहीं करो, जल्दी से किसी को चूज़ करो और शादी करो, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। हो सकता है जो आपको पसंद हो आपकी फैमिली मेम्बर्स को पसंद ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी टाइम ले रहा हो, ठीक है, और आपके फैमिली मेम्बर यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या आता है आपके लिए। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे लग रहा है रहने वाला है। लेकिन हम बाबा के मैसेजेस देखेंगे कि बाबा क्या बताते हैं आपको। ओके, क्या करने के लिए वो कार्ड्स। ओके, मैं ले रही हूँ उनको। देखिए 3 ही कार्ड्स आए हैं मैं 3 ही लेती हूँ और एक साथ ही गिरे हैं वो। आपके पार्टनर की तरफ से भी उनकी जो एनर्जी है आपके लिए वो भी देख लेते हैं। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो उनकी एनर्जी भी हम देखेंगे। ओके, और आपके कैरियर के लिए भी देखेंगे कि क्या कुछ है। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है द टेम्पल पैथ। ओके, तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है वो चाहती है कि आपका जो विश्वास डगमगा रहा है ईश्वर पर से, उसे ना डगमगाने दें। ये गलत होगा आपके लिए। ओके, आपको हील करना है खुद को और भरोसा रखिए, सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी कोई चीज़ है। मैं हमेशा ही आप लोगों को बताती हूँ। आपकी एनर्जी है यहाँ पर 7th चक्रा। ओके, आर्कएंजल यूरियल। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस हो रही हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपको सामने से ना दिखे लेकिन आपको महसूस होगा। अगर आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ऐसा लगे सामने से, हो सकता है आपका पार्टनर आपको ऐसे दिखाए कि वो आपसे कमिटमेंट नहीं चाहता या आपके साथ नहीं रहना चाहता या चाहती है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि सच क्या है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसा पार्टनर है आपकी लाइफ में जो कि आपसे काफ़ी अच्छे से व्यवहार कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं है, तो वो भी आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि
असल में बात है क्या। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी को लाइक करते हो लेकिन उधर से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई रिश्ता आ जाता है। उस दौरान हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बताए कि कौन आपके लिए बेहतर है। हो सकता है जो रिश्ता आपके लिए आए, आपकी इंट्यूशन ये कहे कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन की सुने, ओके। एंड फ़र्क करें इंट्यूशन में और आपकी सोच में, ठीक है। हम सोचते हैं वो चीज़ें अलग होती हैं, इंट्यूशन अलग होती है, तो दोनों में फ़र्क समझें और उसके अकॉर्डिंग फिर फैसला लें। अगला कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस, और मैंने कहा ही था कि आपको हील होने की ज़रूरत है। और अगला कार्ड भी देख लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो ज़रूरत है आपको हील होने की और उसके बाद अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की, ठीक है। आपको बैलेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो कि नहीं है। ये जो एनर्जी है जो कि मैंने कहा कि आपके लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस आप खो रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से बहुत ज़्यादा पेन में आ जाओगे, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ओके। ज़्यादा सोचो मत। हो सके अगर आपके घर में या आपके फ्रेंड्स में आपको कोई ऐसा लगता है जो आपका सोलमेट हो, जिसके साथ में सोल कनेक्शन हो, ठीक है। सोलमेट का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि जिसके साथ में आपकी शादी होगी, कमिटमेंट होगा, या ऐसा नहीं है। सोलमेट हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ सोल कनेक्शन आपको लगे, ठीक है। तो उनसे खुलकर बात करें, उनसे कहें अपनी समस्या, और वो अगर आपकी हेल्प करते हैं तो उनको करने दें, ओके। खुद को हील करें, सबसे पहले तो खुद को हील करें, इस एनर्जी से बाहर आएँ, ये आपके लिए अच्छा होगा। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही लग रहा है कि कुछ तो है जुड़ने की बात, किसी पार्टनर से जुड़ने की बात, कमिटमेंट की बात, या फिर कोई पार्टनरशिप बिजनेस या जॉब से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो बेहतर होगा अपनी इंट्यूशन की सुने आप लोग। अटैचमेंट, जर्नी, और यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट। ओके गाइस, तो ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने उनकी एनर्जी देखी थी आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि अटैचमेंट, तो अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न है उनका पुरानी चीज़ों से जुड़ा रहना, ठीक है। हो सकता है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि मैंने कहा कि हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स ना मान रहे हो और वो आपको जवाब ना दे रहे हो। तो ये रीज़न है कि या तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं छोड़ पा रहे, या कुछ उनके वैल्यूज़ हैं ऐसे ट्रेडिशनल ओल्ड वैल्यूज़ जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे, या फिर उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से वो इस जर्नी पर आगे निकल ही नहीं पा रहे। कोशिश करते हैं लेकिन फिर हो नहीं पाता उनसे, और फिर वो इस तरीके से सोच लेते हैं कि गो विद द फ्लो, कि जिधर हवा चले उधर ही चल दो, ठीक है, कुछ ना सोचो। तो इस ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एंजल्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट तो कर रहे हैं कि उनको क्या करना है आगे, क्या नहीं, लेकिन हाल फिलहाल वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते, ओके। वो चाहते हैं पहले खुद को संभालना, खुद को हील करना, खुद को प्रॉब्लम से बाहर लाना, और उसके बाद वो कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो बेशक इनको टाइम लगेगा गाइस, ठीक है ना, इनको अभी टाइम लगेगा। अगर आप इनके आंसर का वेट कर रहे हो तो गाइस इनको टाइम लगेगा, क्योंकि ये जिस पैथ पर हैं इनको अभी काम करना है उस पर, ठीक है। इनका जो सोल पर्पस है, जो भी है, जो लाइफ पर्पस है, ये उस पर काम कर रहे हैं, और जब तक ये वहाँ से उन सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर देते तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। इनका सोल टाइप ही ऐसा है, ये जिम्मेदारियाँ जल्दी नहीं लेते, और जब ये लेते हैं तो ये फिर उनको पूरा करते हैं, फिर चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे। सपोज़ अगर इनके ऊपर लोन्स हैं, घर में परेशानियां चल रही हैं, तो पहले ये उनको सबको फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर आपके बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं आपको प्यार नहीं करते, लेकिन ये 1 बाय 1 चीज़ों को करना पसंद करते हैं, ये इनकी आदत है, ओके। सो देख लेते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं।
ओके गाइस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मेडिटेशन, और वही मैं आपसे कह रही थी कि कम से कम सोचें, क्योंकि सोचने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। मेडिटेशन करें, ठीक है। और यहाँ पर है बाबा का मैसेज, 3 मैजिक्स। हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। ओके, तो बाबा कह रहे हैं कि सभी के साथ अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। आज नहीं तो कल आपको यही सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी, ठीक है। सफरिंग, तो यहाँ पर बाबा का ये जो कार्ड है बताता है कि अगर आपको अभी तकलीफ़ें, परेशानियाँ सहनी पड़ रही हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर बन सके, आप और ज़्यादा निखर कर सामने आ सको। ओके, कट, क्लियर, कैंसिल। तो अगर आप अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो और उसकी वजह से आगे स्टेप्स नहीं ले पा रहे, तो बाबा का कहना है कि जो आपका पास्ट है उसको कट, क्लियर करो, कैंसिल करो, हटाओ और एक नई शुरुआत करो। ऑलराइट, सो धीरे धीरे करके ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब होंगी जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला है बाबा ने। मेडिटेशन करिए और उसके बाद अपनी इंट्यूशन को सुनिए और फिर आप फैसला लीजिए। पहले अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करिए, बाद में कुछ और करने का सोचें, ठीक है। खुद को हील करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, मेडिटेशन करो और उसके बाद डिसीजन लो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग जिनकी राशि है कर्क यानी कि कैंसर। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट की है तो बताना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। मैं अफर्मेशन भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख कर रखूँगी, तो वो आपने ट्राई करना है, ठीक है। आप अपनी डायरी में लिख लेना और उसको आपको रोज़ पढ़ना है, वो आपको हेल्प करेगा इस एनर्जी से बाहर आने में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।